अमेरिका की ट्रंप सरकार ने भारत को एक बार फिर से बड़ा झटका देते हुए 18 सितंबर को एक ऐसा फैसला लिया जो भारत और उसके हितों को लंबे समय तक बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। अमेरिका के इस फैसले की वजह से भारत का जो सेंट्रल एशिया का एक्सेस था उस पर तो गहरा असर पड़ेगा ही, साथ ही साथ ट्रेड के फ्रंट पर भी भारत को एक बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अब ट्रंप ने क्या कर दिया है और इसका भारत अमेरिका के रिश्तों के अलावा भारत के स्ट्रैटेजिक फ्रंट पर क्या असर पड़ेगा। इस स्पेशल रिपोर्ट को आप देख रहे हैं मनी 9 पर और मेरा नाम है रोहित कौशिक। तो बात यह है कि जहां एक तरफ भारत अमेरिका के बीच ट्रेड टॉक चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने 18 सितंबर को चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए भारत को मिल रही छूट को खत्म करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी साल फरवरी में ये साफ कर दिया था कि भारत को दिया गया वेवर अब ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। उन्होंने अपने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में अपने स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो को साफ कहा था कि ईरान को जिस जिस तरह से भी छूट मिल रही है उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। आपको ये जानना भी जरूरी है कि अमेरिका में मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी के तहत ईरान के खिलाफ 2012 में एक एक्ट लागू हुआ था जिसका नाम था IFCA यानी ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट। इसमें ईरान और उसके जुड़े ट्रेड पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे जिससे ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और टेररिज्म से जुड़ी हुई सारी एक्टिविटीज बंद कर दे। पर इसमें भारत को 2018 में एक एक्सेप्शन मिला जिसमें भारत को अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के कामों के लिए इस सेंक्शन से छूट दी गई थी। भारत को मिला ये एक्सेप्शन अमेरिका के इस एक्शन के बाद खत्म हो जाएगा। भारत को ये छूट मिलना 29 सितंबर 2025 से बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से जो भी लोग चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं या उससे जुड़े हुए हैं उन पर अमेरिकी का सेंक्शन जो लगा है वो इम्पैक्ट कर सकता है। अमेरिका का इस पर कहना है कि जब ये छूट दी गई थी तब अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार थी, लेकिन 2021 में वहां पर तालिबान का शासन है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट से मिलने वाला पैसा ईरान हथियार खरीदने और आतंकवाद फैलाने के कामों में कर रहा है। 70 के दशक में शुरू हुआ चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट में भारत ने शुरू से ही काफी दिलचस्पी दिखाई है। 2002 की अटल सरकार ने इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाने के बाद 2010 में भारत ने डेरा राम झारांज रोड बनवाई ताकि ईरान से अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी आसान हो सके। इसके बाद 2015 में भारत ने इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी IPGL नाम की एक कंपनी बनाई जिसने 2018 में चाबहार प्रोजेक्ट की कमान संभाल ली। पर इससे पहले 2016 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट कॉरिडोर की नींव रखी गई, जिसके बाद 2024 में भारत और ईरान के बीच 10 साल का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। इसके तहत IPGL जिसका हमने अभी शुरू में बात करी थी, उसी कंपनी को चाबहार पोर्ट के एक टर्मिनल को लंबे समय तक ऑपरेट करने का अधिकार मिल गया। तो चाबहार पोर्ट भारत के लिए क्यों जरूरी है? इसलिए क्योंकि चाबहार पोर्ट पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट के बाद अफगानिस्तान के लिए एक ऑल्टरनेटिव रूट तो देता ही है, इसके साथ ही ये भारत को सेंट्रल एशिया से लेकर रूस और यूरोप तक के ट्रेड रूट का एक्सेस भी देता है, जिससे ये पोर्ट INSTC यानी नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स का भी एक अहम हिस्सा बन जाता है। शायद इसीलिए ही इसे गोल्डन गेट का नाम दिया गया है। आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि अगर सामान सुएज कैनाल के रास्ते से भी भेजा जाएगा तो INSTC रूट से 15 दिन से भी ज्यादा समय लग जाता है। भारत ने इस पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए $250 मिलियन का क्रेडिट लाइन इन्वेस्टमेंट करने के साथ ही $120 मिलियन पोर्ट इक्विपमेंट पर भी इन्वेस्ट कर रखा है। अब अगर हम इसके स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो भारत के एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी के तहत हमें सिर्फ अपने पड़ोसियों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आसपास के बड़े रीजन में भी अपनी पकड़ को बनाए रखना चाहिए। आपने चाणक्य के राष्ट्रमंडल सिद्धांत के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसके हिसाब से हमारे पड़ोसी के पड़ोसी से भी हमारे ताल्लुक गहरे होने चाहिए। पाकिस्तान के मामले में चाबहार का ये पोर्ट इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक बड़ा टूल साबित होता है। इसके अलावा हम अगर चाइना की बात करें
तो चीन ने हमें घेरने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई है जिसे कहा जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इसमें चीन अलग अलग देशों से मिलकर उनके पोर्ट्स डेवलप कर रहा है, वहां एक प्रोजेक्ट बना रहा है। जैसे बांग्लादेश में चिटगांव, पाकिस्तान में कराची और ग्वादर, श्रीलंका में कोलंबो और हम्बनटोटा और म्यांमार में कयाओकफू। ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो ऊपरी तौर पर तो कमर्शियल पोर्ट हैं, पर अगर भारत और चीन के बीच कभी टकराव हुआ तो इन्हें चीन कभी भी नेवल बेस के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। इसी को काउंटर करने के लिए भारत ने भी नेकलेस ऑफ डायमंड की एक स्ट्रेटेजी बनाई, जिसमें भारत चीन की इस घेराबंदी को काटने के लिए चाबहार पोर्ट जैसे पॉइंट्स पर अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहा है। तो कुल मिलाकर हमें यह देखना पड़ेगा कि चाबहार पोर्ट पर लगने वाले इस प्रतिबंध से भारत के लिए जो दिक्कतें खड़ी हो गई हैं उससे भारत कैसे निपटेगा, और इसकी वजह से जो इकोनॉमिकल और स्ट्रेटेजिक लॉस होगा, जैसे कि चाबहार पोर्ट पर काम करने वाले भारतीय ऑपरेटरों और अमेरिकी पेनल्टी का लगना, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से कनेक्शन का टूटना, ट्रेड लॉस, या फिर चीन को इसकी वजह से जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा उससे अमेरिका को क्या कोई फायदा है? अगर नहीं है तो ट्रंप के इस कदम से भारत के रिश्ते जो 50% टैरिफ की वजह से पहले से ही खराब हो रखे हैं, ऐसे में चीन के खिलाफ भारत जो कि सबसे बड़ा फ्रेंड है, और इस तरह के एक्शंस भारत अमेरिका के रिश्ते में कहीं ना कहीं दूरी या खटास ले आएंगे। और ईरान से भारत अगर पीछे हटता है तो इकोनॉमिक लॉस तो होगा ही, पर जो स्ट्रैटेजिक लॉस होगा वो इररिप्लेसेबल होगा, उसे बदला नहीं जा सकता। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी और आप इस मुद्दे पर अपनी कोई राय रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।